दुनिया का मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में कहते हैं लोकोमोशन। और उनमें से कुछ मूव करते हैं बाय वॉकिंग और रनिंग, और उनमें से कुछ क्रॉल करके या फिर फ्लाई करके। ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज दे हैव स्केलेटन एंड मसल्स इन देयर बॉडी। तो स्केलेटन लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जो कि लिविंग क्रिएचर को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है, उसका इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, और जैसे कि मैंने बताया इट हेल्प्स इन लोकोमोशन। और अगर स्केलेटन के बारे में बात करें तो देयर आर थ्री टाइप ऑफ स्केलेटन: एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन होता क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्केलेटल सिस्टम बॉडी के एक्सटर्नली प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम लोग का शंख हो गया या फिर स्नेल, क्रैब्स, स्पाइडर, इन सब का स्केलेटल सिस्टम बॉडी के एक्सटर्नली प्रेजेंट रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। एक्सो मींस होता है आपका आउटसाइड। तो एक्सोस्केलेटन में आएगा हम लोग का शंख, स्नेल, आपका क्रैब्स। उसके बाद आता है आपका एंडोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन होता क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, या फिर एलिफेंट का ले लीजिए, कैट का ले लीजिए, डॉग का ले लीजिए, यानी कि जितने भी आपका वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में आपका रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं, उन सबका स्केलेटल सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्केलेटन। उसके बाद आता है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता क्या है? हाइड्रो मीन्स होता है आपका वाटर, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के जरिए मूवमेंट करता है या फिर अपना इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल इंजुरी से प्रोटेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। उसमें आता है आपका जेलीफिश, स्टारफिश, और आपका अर्थवर्म भी इसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन में आता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ स्केलेटन। तो खैर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जो कि एक एंडोस्केलेटन है। तो शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता है कि ह्यूमन स्केलेटन का 5 मेजर कंपोनेंट है। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 5 मेजर कंपोनेंट है, और उसमें आता है आपका बोन, बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन, जॉइंट्स, कार्टिलेज, टेंडन एंड लिगामेंट। उनमें से बोन के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो बोन, आप लोग को पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन में टोटल 206 नंबर्स ऑफ बोन प्रेजेंट रहता है। एंड अगर बोन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो एक्जेल स्केलेटन में हम लोग का टोटल 80 बोन प्रेजेंट रहता है। एग्जैक्ट स्केलेटन है टोटल 80 नंबर्स ऑफ बोन, और रिमेनिंग जो आपका 126 बोन्स हो गया अपेंडिकुलर स्केलेटन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो वी हैव टोटल 206 नंबर्स ऑफ बोन प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, 80 नंबर्स ऑफ बोन इन एक्जेल स्केलेटन, और 126 नंबर्स ऑफ बोन इन अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अगर बोन के कंपोजिशन के बारे में बात करें, अगर बोन के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये सबको पता है कि बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जानेंगे अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बोन। तो बोन इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी अपाटाइट, हाइड्रोक्सी अपाटाइट, प्रोटीन एंड वाटर। तो बोन में हम लोग का हाइड्रोक्सी अपाटाइट है, प्रोटीन है, वाटर। तो हाइड्रोक्सी अपाटाइट क्या है? इट इज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। वो ये हाइड्रोक्सी अपाटाइट इज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और इट इज ए नेचुरली अकरिंग कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट। इट इज ए हाइड्रोक्सी अपाटाइट इज ए नेचुरली अकरिंग कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट जनरली बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं, मोनो कैल्शियम, डाई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, और आपका अमorphous, अमorphous, PHOUS, अमorphous कैल्शियम फॉस्फेट, और हाइड्रोक्सी अपाटाइट। ये सब आपका टाइप्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट में आता है। मोनो कैल्शियम फॉस्फेट, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, अमorphous कैल्शियम फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सी अपाटाइट। उनमें से हम लोग का जो डाई कैल्शियम फॉस्फेट है, ये हम लोग का
टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है फॉर रिमूविंग डेंटल प्लैक एंड रीमिनरलाइजेशन ऑफ टीथ। उसके बाद अगर हम लोग अमorphous कैल्शियम फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे तो हम लोग का डेंटल प्रोसीजर में यूज होता है। जैसे कि किसी का अगर टूथ का एनामेल ब्रेकेज हुआ है तो उसको रिपेयर करने में अमorphous कैल्शियम फॉस्फेट इस्तेमाल होता है। और उनमें से जो हम लोग का हाइड्रोक्सी अपाटाइट है, ये जो हाइड्रोक्सी अपाटाइट है, ये हम लोग का बोन में प्रेजेंट रहता है। सो हाइड्रोक्सी अपाटाइट जो बोन में प्रेजेंट है, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60 to 70% ऑफ बोन कंपोजिशन। तो ये जो नेचुरली अकरिंग हाइड्रोक्सी अपाटाइट है, व्हिच इज अ टाइप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60 to 70% इन बोन कंपोजिशन। तो आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ, एंड दिस हाइड्रोक्सी अपाटाइट्स मेक आवर एंड दिस हाइड्रोक्सी अपाटाइट हेल्प्स टू फॉर्म आवर बोन स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर। और आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग का बोन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है हम लोग का टूथ, माने एनामल ऑफ टूथ। क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी अपाटाइट है हम लोग के बोन में प्रेजेंट रहता है 60 to 70%। लेकिन एनामल के अगर टूथ एनामल के अगर बारे में बात करें तो इनमें टोटल 96% ऑफ हाइड्रोक्सी अपाटाइट प्रेजेंट रहता है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई आवर एनामल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन बोन। ओके, सो ये हो गया हम लोग का हाइड्रोक्सी अपाटाइट के बारे में, व्हिच इज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड इट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 60 to 70% इन बोन कंपोजिशन। और अगर इसके फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे तो ये है आपका C10PO4 6OH2। तो हो गया ना। जैसे जो हम लोग बोलते थे कि बोन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फोरस, तो ये है एक्चुअली उसका इम्पोर्टेंट रीजन क्यों बोला जाता है कि कैल्शियम में फास्फोरस है। तो कैल्शियम फास्फोरस से बना हुआ है, जो कि एक हाइड्रोक्सी अपाटाइट है, व्हिच इज ए नेचुरली अकरिंग कैल्शियम फास्फेट। उसके बाद बोन का जो प्रोटीन हिस्सा है, प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स अबाउट 20 to 30%। 20 to 30% हम लोग का बोन कंपोजिशन में प्रोटीन हेल्प करता है। इसमें आता है आपका कोलाजन। प्रोटीन में हम लोग का कोलाजन आता है, और अबाउट 5 to 10% ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है हम लोग का बोन में। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ बोन, व्हिच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोक्सी अपाटाइट, व्हिच इज एन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और प्रोटीन व्हिच इज ए ऑर्गेनिक कंपोनेंट। प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, और 5 to 10% ऑफ आपका वाटर। उसके बाद अगर टाइप्स के बारे में बात करें तो हम लोग का बोन के टाइप्स जो है 5 प्रकार के हैं। We have 5 types of bone in our human skeletal system. उसमें से आता है आपका शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सेसामाइड बोन। तो बोन के टाइप्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है आपका लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन का स्पेशल फीचर है क्या? तो लॉन्ग बोन का फीचर है कि ये तो लंबा रहेगा ही, लेकिन उसका टू एंड रहेगा, टू एपिफेशियल एंड रहेगा, और बॉडी यानी कि शाफ्ट रहेगा। इसको हम लोग सेंटर पार्ट को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट और बॉडी। और ये हो गया आपका एपिफाइसिस। तो लॉन्ग बोन का स्पेशल फीचर है कि लॉन्ग रहने के साथ साथ इट विल हैव टू एंड बॉडी और शाफ्ट। तो हम लोग का जो अपर एक्सट्रीमिटीज है और लोअर एक्सट्रीमिटीज है, इनमें जितने भी बोन्स हैं, आपका कार्पल बोन, अंकल बोन और आपका नी कैप को छोड़ के जो भी बोन्स आता है, ये सब आपका लॉन्ग बोन के प्रेजेंट में आता है। जैसे कि आपका ये हो गया ह्यूमेरस, रेडियस ऑल्ना, इंक्लूडिंग और फैलेंजेस। फैलेंजेस दिखने में छोटा है, लेकिन इसका फीचर्स जो है, इन सबका बॉडी और शाफ्ट और एपिफेशियल प्लेट है, तो ये भी आपका फैलेंजेस भी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आता है। रेडियस, अल्ना, ये सब आपका लॉन्ग बोन में आता है। फीमर, ओके। और अगर शॉर्ट बोन के बारे में बात करें तो इनका स्पेशल फीचर है कि इनका जो लेंथ जितना होगा उसका विड्थ भी इतना होगा, और थिकनेस भी माने क्यूबेड शेप में होते हैं। तो शॉर्ट बोन का लेंथ और उसका विड्थ और उसका थिकनेस सेम ही होता है। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बोन, जो कि है हम लोग का सॉरी रिस्ट बोन और अंकल बोन, ये सब हम लोग का शॉर्ट बोन में आता है। रिस्ट बोन, इसको हम लोग कार्पल बोन भी बोलते हैं, अंकल बोन और टर्सल बोन,
और हाँ, ईयर ऑसिकल्स भी हम लोग का शॉर्ट बोन में आता है। और ईयर ऑसिकल्स में से जो 6 बोन है उनमें से जिसका नाम स्टापिस है, वो हम लोग के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहा जाता है। तो स्टापिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो ये हो गया आपका शॉर्ट बोन के बारे में। उसके बाद आता है फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन का नाम से ही पता चल रहा है, तो जो भी बोन तो फ्लैट बोन का स्पेशल फीचर्स क्या है? फ्लैट बोन कर्व रहेगा, थिन, उसका स्ट्रक्चर थिन रहेगा और कर्व्स रहेगा। तो इनमें से आता है आप लोग का जो हम लोग का रिब्स, स्टेर्नम, स्कल बोन का कुछ बोन, जैसे कि आपका फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन। उसके बाद हम लोग का क्लाविकल भी आपका फ्लैट बोन में आएगा। उसके बाद तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ आपका जो एक्सियल स्केलेटन का मैक्सिमम बोन हम लोग का फ्लैट बोन में आता है। तो फ्लैट बोन में आता है स्कल बोन का पैराइटल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल बोन, रिब्स, स्टेर्नम, ये सब आपका फ्लैट बोन में आता है। ओके, ये हो गया आपका फ्लैट बोन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इरेगुलर इरेगुलर बोन, तो इरेगुलर बोन एक्चुअली होता क्या है? इरेगुलर बोन होता है आपका, बहुत सारे बोन हैं जो कि डेफिनाइट शेप नहीं है, डेफिनाइट एंगल नहीं है उनका, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन में आएगा हम लोग का, मैं दिखा रही हूँ आपको, स्कॉल का तो इरेगुलर बोन में आता है हम लोग का स्पेनॉइड, जो कि बैट शेप में होता है। तो स्पेनॉइड हम लोग का इरेगुलर शेप में है। उसके बाद हम लोग का एथमॉइड, एथमॉइड भी हम लोग का स्कॉल का इरेगुलर बोन में आता है। उसके बाद हम लोग का मैंडिबुल और हाइड बोन, ये सब हम लोग का इरेगुलर बोन में आता है। उसके साथ साथ ये जो हम लोग का पेल्विक बोन यानी कि हिप बोन है, ये भी आपका इरेगुलर बोन में आता है। ये दिखने में फ्लैट है लेकिन डिफरेंट एंगल और इनडेफिनिट माने पर्टिकुलर शेप नहीं है इसका, इसलिए इसको भी हम लोग इरेगुलर बोन में कंसिडर करते हैं। उसके बाद जो वर्टिब्रल कलम, हम लोग का जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रे है, ये भी हम लोग का इरेगुलर बोन में आता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ, सो दीज आर ऑल अबाउट द इरेगुलर बोन। तो इरेगुलर बोन में हम लोग का क्या क्या आएगा? इरेगुलर बोन में सबसे पहले तो हम लोग वर्टिब्रे का नाम लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसका कितना स्पाइन वगैरह है। तो वर्टिब्रे, उसके बाद आपका स्कॉल का स्पेनॉइड, एथमॉइड, मंडिबुल और हाइएड बोन, जो कि एक फ्लोटिंग बोन है। हम लोग का मंडिबुल के जस्ट बिलो द मंडिबुल जो यू शेप का बोन है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द ओनली फ्लोटिंग बोन इन ह्यूमन स्केलेटन, वो भी हम लोग का इरेगुलर बोन में आएगा। हाइड बोन, पेल्विक बोन, ये सब आपका इरेगुलर बोन में आता है। उसके बाद आता है आपका लास्ट में सेसामॉइड। सेसामॉइड का मतलब सीड लाइक। सेसामॉइड बोन में आता है हम लोग का पटेला। तो पटेला हम लोग का सेसामॉइड बोन है और इसका स्पेशल फीचर है कि इसमें हम लोग का पेरियोस्टियम प्रेजेंट नहीं रहता, एब्सेंट रहता है। जितने भी बोन है हम लोग का, ये सपोज बोन है, तो बोन का जो एक्सटर्नल लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरियोस्टियम, एंड दिस पेरियोस्टियम इज एब्सेंट इन पटेला। सो सेसामॉइड बोन में आता है हम लोग का पटेलर बोन। ओके, बोन की कंपोजिशन में और एक इम्पोर्टेंट चीज छूट गया है। तो बोन का जो आपका इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, उसमें तो आता है आपका हाइड्रोक्सी अपाटाइट, उसके साथ साथ हम लोग का आता है ट्रेस मिनरल।
तो हाइड्रोक्सी अपाटाइट के साथ-साथ हम लोग का ट्रेस मिनरल भी आता है बोन के कंपोज़िशन में, जिसमें आता है आपका मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम होता है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में हम लोग का बोन में प्रेज़ेंट रहता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है स्केलेटल सिस्टम्स के लिए। सो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में आपका हाइड्रोक्सी एपेटाइट के साथ-साथ ट्रेस मिनरल भी प्रेज़ेंट रहता है। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।